नमस्कार। हाल ही में ना YouTube पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसने क्रिएटर्स के बीच में काफी टेंशन का माहौल बना दिया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर है क्या। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि YouTube स्टूडियो खोला और देखा कि अरे अर्निंग्स और एनालिटिक्स तो गायब हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये प्रॉब्लम फेस की है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। क्योंकि ये बिना किसी वार्निंग के अचानक से सामने आई और सब लोग एकदम हैरान रह गए। हुआ यूं कि देर रात का समय था। कई क्रिएटर्स जो अपनी रोज की आदत के हिसाब से सोने से पहले एक बार अपना YouTube स्टूडियो चेक कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। डैशबोर्ड एकदम खाली पड़ा था। तो देखिए क्या क्या गायब हो गया था। जहां पहले पूरा डैशबोर्ड आंकड़ों से भरा रहता था, अब वो एकदम खाली था। अर्निंग्स नहीं दिख रही थी, एनालिटिक्स गायब थे, व्यूज तक शो नहीं हो रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वाईटी स्टूडियो ऐप पर हो रहा था, गूगल क्रोम पर डेस्कटॉप वर्जन में भी यही हाल था। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही क्रिएटर्स ने ये देखा तो पहला रिएक्शन क्या होगा? घबराहट, कंफ्यूजन। तो चलिए देखते हैं कि उनके मन में सबसे पहले कौन सा डर आया और इस सिचुएशन ने उन्हें कितना परेशान किया। और उस पल की घबराहट को ये एक लाइन पूरी तरह से बयां करती है। ज्यादातर लोगों को यही लगा कि शायद उनके चैनल के साथ ही कुछ गड़बड़ हो गई है। कहीं चैनल डीमोनेटाइज तो नहीं हो गया या कोई बड़ी स्ट्राइक तो नहीं आ गई। ऐसे ही सवाल सबके दिमाग में घूम रहे थे। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता मोनेटाइजेशन की ही थी। क्रिएटर्स को ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी महीनों या सालों की मेहनत पर पानी तो नहीं फिर गया और चैनल का मोनेटाइजेशन खतरे में है। लेकिन फिर कुछ क्रिएटर्स ने घबराने के बजाय इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक पर्सनल प्रॉब्लम से एक बड़ी सामूहिक प्रॉब्लम के तौर पर सामने आई और असली सच्चाई क्या थी। तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए कुछ लॉजिकल स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले लोगों ने अपने दूसरे चैनल्स चेक किए और पाया कि वहां भी सेम इशू था। फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ऐप और डेस्कटॉप दोनों पर चेक किया और गड़बड़ हर जगह थी। और आखिर में जब दूसरे क्रिएटर्स से बात की गई तो ये एकदम साफ हो गया कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर है। और इस पूरी जांच पड़ताल का नतीजा ये निकला कि ये किसी एक चैनल की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी है जिससे लगभग सभी क्रिएटर्स परेशान हैं। सच कहूं तो ये जानना ही कई लोगों के लिए पहली बड़ी राहत थी। और ये हमें इस पूरी कहानी के असली सच की ओर ले जाता है, वो सच जो सभी क्रिएटर्स को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आगे से ऐसी सिचुएशन में वे शांत रह सकें। तो असल में ये है क्या? ये एक YouTube बग है, जिसका सीधा सा मतलब है कि YouTube के सिस्टम में एक टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए तकनीकी खराबी आ गई है। ये कोई पेनल्टी नहीं है और ना ही आपके चैनल के स्टेटस में कोई बदलाव किया गया है। ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर है जिसे ठीक किया जा रहा है। तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं हुआ है, आपकी कोई भी अर्निंग या डेटा का नुकसान नहीं होगा और पूरी उम्मीद है कि YouTube इसे बहुत जल्द ठीक कर लेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक टेक्निकल बग है जो कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका चैनल एकदम सेफ है। और अंत में एक सवाल सबके लिए। जब भी भविष्य में ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो एक क्रिएटर के तौर पर सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? पैनिक करना चाहिए, खुद से जांच करनी चाहिए या फिर फौरन कम्युनिटी के दूसरे लोगों से बात करनी चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।